आज हम स्टार्ट करेंगे 12th क्लास मैथ के चैप्टर नंबर 2 की दूसरी एक्सरसाइज 2.2 को। इससे स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूं कि इन सभी एक्सरसाइजों के फॉर्मूले चैप्टर से एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं वीडियो बना के डाल देता हूं, तो इन सभी के फॉर्मूले उस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहीं से आप लिख सकते हैं। तो आप स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि 3 sin इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। क्वेश्चन नंबर 1, 3 sin इनवर्स x इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। यहाँ पे अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे हमें इससे ये सिद्ध करना है या इससे ये सिद्ध करना है, या तो LHS से RHS या RHS से LHS। इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक है, एक LHS होता है एक RHS होता है, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो या तो हम LHS से RHS सिद्ध करें या RHS से LHS सिद्ध करें, या तो दोनों में से कोई किसी भी संख्या, ना तो RHS से LHS हो रहा है ना LHS से RHS हो रहा है, कोई भी नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे हम कि पहले तो LHS को सॉल्व कर लेंगे फिर RHS को सॉल्व कर लेंगे। दोनों का आंसर सेम आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि LHS से RHS सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो इसे हम मुश्किल है नहीं कर सकते इसे, और कर भी नहीं सकते, मुश्किल नहीं कर भी नहीं सकते। लेकिन यदि हम RHS से लेके चलें कि LHS को सिद्ध कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, तो इसे करके देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं RHS से, यानी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब मान के चले, माना x इजकल टू साइन थीटा। अब ये माना है, हम साइंस के स्टूडेंट हैं, मान भी हर चीज को मान सकते हैं, लेकिन जो माना है उसे हटाना भी है। तो उसे हटाएंगे कैसे? तो थीटा इजकल टू, साइन को इधर कर लीजिए, थीटा इजकल टू साइन इनवर्स x, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे कि x की जगह पे हमें साइन थीटा रखना है, तो ये हो गया साइन इनवर्स 3x की जगह पे साइन थीटा माइनस 4x क्यूब है तो साइन क्यूब थीटा। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर की में कि 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा। तो ये बचा 3 थीटा। अब यहाँ थीटा का मान रख लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो देखिए थीटा का मान क्या है? साइन इनवर्स x, तो 3 है, तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ये हमारा क्या है? LHS। तो यहाँ पे RHS इजकल टू LHS हो सकता है, तो यहाँ पे यह सही है, सिद्ध किया हमने LHS से RHS को, ये हो गया हमारा RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसी तरीके से बिल्कुल 3 cos इनवर्स x क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इजकल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। हम फिर इसे RHS से करेंगे, RHS इजकल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है। माना x इजकल टू cos थीटा, यहाँ वहां पे साइन था, यहाँ पे cos है तो cos थीटा रखेंगे, ठीक है। तो थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x, ये हो गया। अब इसे x की जगह पे cos थीटा रखेंगे, तो cos इनवर्स 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, तो cos इनवर्स cos 3 थीटा, और ये आ गया cos इनवर्स cos थीटा थीटा, तो 3 थीटा और थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 cos इनवर्स x, ये हो गया हमारा LHS, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव।
इसी तरीके से यदि कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारे एग्जाम में या किसी सिलेबस में आ जाता है तो आप उसी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे उसी तरीके से प्रूव करना है हमें इन दोनों से ऐसे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y से सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। रखिए x ये हो गई हमारी और y ये हो गई। तो यहाँ पे करेंगे हम LHS से, वहाँ तक तो हम RHS से करें, तो अब क्या करें, किससे करेंगे, LHS से। तो रखिए LHS tan इनवर्स एक्स वाई, एक्स क्या 2/11 प्लस y 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। सॉल्व कीजिए, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा tan इनवर्स 264 एलसीएम आ गया, 11 से 24 बार 24 दूनी 48 प्लस 11 से 24 बार 24 से 11 बार 11 7 77। नीचे कर लीजिए 1 माइनस 7 दूनी 14 और 264। आगे tan इनवर्स 7 8 15 5 हासिल 1 7 और 4 11 और 1 12 यानी 125 बटे 264 अपॉन इसका एलसीएम आ गया 264, जो हो गया 264 माइनस 14, दूसरे से चौथा कैंसिल, तो ये हो गया tan इनवर्स 125 और घटाइए ये हो गया 250 यानी 250। इससे दो बार तो कितने आ गया tan इनवर्स 1/2। यही हमें सिद्ध करके लाना था। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, टू tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। इसको भी हमें इसी के तरीके सॉल्व करना है, लेकिन इसमें एक और है, यहाँ पे 2 tan इनवर्स से, ठीक है, 2 tan x का है और यहाँ पे tan x है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का लगाएंगे, उसके बाद में जो आंसर आएगा उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का लगाएंगे। तो हम करेंगे LHS से, सबसे पहले करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 को, ठीक है। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला। अब रखिए 2 tan इनवर्स को, तो ये आ गया tan इनवर्स x ये हो गई हमारी, तो रखिए 2 × 1/2 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर
प्लस टेन इनवर्स 1/7। 2 से 2 कैंसल, टेन इनवर्स 1/1 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। ये हो गया टेन इनवर्स 1/4 माइनस 1/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। यहाँ पे 3 और 4 को ऊपर चला जाएगा तो टेन इनवर्स 4/3 प्लस टेन इनवर्स हो गया ये 1/7। यानी ये आ गया हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अब करेंगे हम टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई से सॉल्व। फोर अपॉन थ्री टेन इनवर्स 1/7। ये हो गया टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7 टेन इनवर्स। क्या आ गया 21, 7 7 चौका 28। अब यहाँ देखिए 7 3 बार, 3 एकम 3 प्लस के 3। और ये कीजिए 1 माइनस 4/7 21 टेन इनवर्स 28 और 3 31/21 और 21 माइनस 4/21। 21 से 21 कैंसल, तो ये हो गए टेन इनवर्स। ये तो हो गए 31 ऊपर और नीचे 21 में 4 गए तो 17। यही हमें सिद्ध करके लाना था 31/17। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है टेन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें इनको क्या करना है, निम्नलिखित फलनों को सरल रूप में लिखना है हमें इन्हें। तो हम कैसे भी करके हमें इन्हें सरल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे यदि x इक्वल टू टेन थीटा रख लेंगे तो इसके वर्गमूल को हम आसानी से हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे मान के चलें, माना x इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स टेन थीटा x इक्वल टू टेन थीटा, और ये माना है तो इसे हटाना भी पड़ेगा। तो ये हो गया थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ पे अब एक्स की जगह पे हमें टेन थीटा रखना है। तो ये हो गया टेन इनवर्स रूट, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। ये क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन सरल है, समझना है इन्हें, केवल आप समझ सकते हैं इन्हें तो आप आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। यहां से आ गया अब टेन इनवर्स, ये हो गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। मत बोले टेन थीटा। अब ये हो गया टेन इनवर्स 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अभी ऊपर करेंगे इसे। अब आगे tan इनवर्स 1/cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए tan इनवर्स ये आ गया cos थीटा, ये 1 - cos थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसल, या क्या बचा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। त्रिकोणमिति की ये खासियत होती है कि सवाल को कितना भी घुमा लीजिए, सवाल का आंसर बहुत ही छोटा आएगा। यहाँ से आगे tan इनवर्स cos थीटा का आपने पढ़ा होगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये पढ़ा होगा आपने। और ये हो गया 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 और 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। 1 से 1 कैंसिल, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जहाँ एक साइन बची तो tan थीटा tan इनवर्स यहाँ बची साइन थीटा अपॉन 2, ये हो गया कॉस थीटा अपॉन 2। साइन बटे कॉस क्या होता है tan, तो ये यहाँ पर कर लेते हो थोड़ा सा मिटा के। साइन अपॉन कॉस tan होता है, तो tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2, tan इनवर्स tan थीटा 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 अपॉन 2 और थीटा का मान रखेंगे। थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखिए तो क्या बचा, थीटा का मान tan इनवर्स x अपॉन 2, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया 5वां क्वेश्चन कंप्लीट। ये त्रिकोणमिति की खासियत होती है कि सवाल को बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा, सवाल सॉल्व होगा वो ज़्यादा लॉन्ग में होगा, ठीक है, लेकिन आंसर उसका बहुत ही छोटा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। tan इनवर्स 1/√x² - 1। अब यहाँ पे देखिए यदि हम यहाँ पे x = sec थीटा मान लें तो इसका रूट हट सकता है, sec मान लें या कोसेक मान लें, इन दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। लेकिन यदि हम आंसर शीट के हिसाब से लेके चलें तो इसमें sec मानना पड़ेगा। और यदि वैसे सॉल्व करें, यदि आपको वहाँ पर एग्जाम में पता नहीं कि आंसर शीट आएगी या नहीं आएगी, तो हम यहाँ पे कोसेक भी मान सकते हैं। तो देखिए माना, मैं दोनों तरीके से कराऊंगा इसे। माना x = sec थीटा, sec थीटा मानेंगे तो थीटा = क्या हो जाएगा, sec इनवर्स x, ये हो गया tan इनवर्स 1/√sec² थीटा -1, ये हो गया tan इनवर्स 1/√tan² थीटा, ये हो गया tan इनवर्स 1/tan थीटा,
और टेन थीटा 1/tan थीटा होता है cot थीटा, तो tan इनवर्स cot थीटा। और यदि cot थीटा हमें tan में चेंज करें तो क्या होता है π/2 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो tan π/2 माइनस थीटा, ये tan थीटा बराबर tan इनवर्स tan थीटा थीटा π/2 माइनस थीटा, और थीटा का मान रखने पर थीटा का मान रखेंगे तो π/2, और थीटा क्या है हमारा सेक इनवर्स x माइनस सेक इनवर्स, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, एक कंडीशन तो ये इसकी करने की, और सेकंड कंडीशन है इसमें कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा मानने की। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन करेंगे हम कोसेक थीटा से। ये तो हो गया बिल्कुल हमारे आंसर शीट के हिसाब से। अब हम अपनी कंडीशन से करेंगे, यदि हमें पता है कि आंसर शीट आएगी नहीं तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व। तो x इक्वल टू कोसेक थीटा मान लो, तो ये हो जाएगी कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x, यहाँ पे रखिए tan इनवर्स 1/रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आपने पढ़ा होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया tan इनवर्स 1/रूट कॉट स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स 1/कॉट थीटा। और ये देखिए 1/ क्या कॉट क्या होता है tan, तो tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, और थीटा का मान रखने पर थीटा का मान क्या है कोसेक, तो ये हो गया कोसेक इनवर्स x, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस x अपॉन 1 प्लस कॉस x। ठीक है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखिए tan इनवर्स कॉस को हम अलग अलग खोल लेंगे, ऊपर माइनस है तो 1 माइनस ये हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा x/2 या थीटा/2, और ये हो जाएगी 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर x/2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बची tan इनवर्स रूट 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, बची क्या साइन अपॉन कॉस, तो ये हो गई tan इनवर्स रूट साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कॉस स्क्वायर x/2, साइन अपॉन कॉस tan, तो tan इनवर्स रूट tan स्क्वायर x/2। अब रूट में से बाहर निकालेंगे तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा tan x/2, तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा, ये हो गया x/2, ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x,
यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व तो करना है, तो इसे क्या करेंगे हम cos x का भाग दे देंगे, क्योंकि हमें इसे सॉल्व करने के लिए इसे किसी न किसी तरीके से इसे हल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये tan है तो इसे tan में चेंज करेंगे, tan में चेंज करेंगे तो क्या होता है sin अपॉन cos, ठीक है। तो इसे cos में चेंज कर लीजिए, cos में का भाग दे दीजिए हर तथा अंश में cos x से भाग देने पर, तो ये हो गया tan इनवर्स cos x अपॉन cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x। यहाँ इसलिए cos x का भाग दिया गया, साइन एक्स अपॉन cos x tan x होता है। यदि हम यहाँ पर साइन का भाग देते तो यहाँ पे cos अपॉन साइन cot हो जाता, ठीक है। इसीलिए हमने इसमें साइन का भाग दिया, cos का भाग दिया, तो cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x। cos से cos कैंसिल, cos से ये cos कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। यहाँ पे देखिए 1 किसका होता है tan 45 का, तो ये हो गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे एक का मल्टीप्लाई कर सकते हैं tan पाई बाई 4 tan x, ठीक है। यहाँ से आगे tan इनवर्स ये हो गया tan a प्लस बी का, तो tan पाई बाई 4 माइनस x, यानी tan a माइनस बी क्या होगा tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है थीटा, तो पाई बाई 4 माइनस x, ये हो गया इसका आंसर। ओके, यहाँ हो गया 8वां क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है tan इनवर्स x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यदि यहाँ पे सेक लेके चले तो 1 माइनस सेक स्क्वायर हो नहीं सकता, tan लेके चले तो 1 माइनस tan हो नहीं सकता, कॉट या कोसेक लेके चले तो वो हो नहीं सकता। या तो हम यहाँ पे कॉस लेके चलेंगे या हम साइन लेके चलेंगे। तो साइन लेके चलेंगे, कॉस लेके चलेंगे तो ऊपर कॉस आ जाएगी, नीचे साइन आ जाएगी, तो कॉस अपॉन साइन tan होता है, कॉट होता है, तो ये कॉट नहीं, हमें क्या लाना है tan, हम लेके चलेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए माना x इजकल टू a साइन थीटा, अब यहाँ पे a और लेके चलेंगे a साइन थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइन अपॉन कॉस tan हो जाएगा आसानी से। a साइन थीटा, क्वेश्चन को स्टार्ट होने से लास्ट तक देखिए, तब आपको आसानी से पता चल जाएगा कि हमने a साइन थीटा क्यों रखा। रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा, ये हो गया a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। आगे करें तो a साइन थीटा अपॉन रूट a कॉस थीटा का होल स्क्वायर, tan इनवर्स a साइन थीटा
अपॉन ये ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ए से कैंसिल, टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है कॉट। अब यहाँ पे करते हो थोड़ा ऐसे, तो ये हो गया टेन इनवर्स टेन थीटा, यानी छोड़ो यहाँ पे ऊपर करते हैं इसे थोड़ा मिटा के, ये हो गया टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस टेन, तो टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा क्या होता है थीटा, तो ये आ गया थीटा। अब मेन चीज़ है थीटा का मान निकालेंगे, तो एक्स इजकल टू क्या माना था, एक्स इजकल टू ए साइन थीटा माना था, ए को इधर ले जाइए तो साइन थीटा इजकल टू हो गया एक्स अपॉन ए, और थीटा इजकल टू हो गया साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब यहाँ पे थीटा के मान को यहाँ पर रखने पर, थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान क्या आ गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। टेन इनवर्स 3 ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कोई साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक में किस में आता है कि 3x और एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये किस में आता है 10 में आता है ओनली। तो हम इसे x इजकल टू 10 रखेंगे, तो x इजकल टू माना x इजकल टू 8 tan थीटा रखने पर। अब रखा है तो उठाएंगे तो थीटा इजकल टू उसी की तरह आएगा पहले क्वेश्चन की तरह, तो वो आ जाएगा टेन इनवर्स x अपॉन ए। अब रखिए इसमें मान टेन इनवर्स 3a स्क्वायर 8 tan थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब माइनस 3a tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, टेन इनवर्स 3a क्यू ए स्क्वायर और ए क्यू और टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन क्यूब थीटा अपॉन ए क्यूब ए और ए स्क्वायर ही हो जाएगा, तो 3a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, यानी सॉरी 3a क्यूब टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर और नीचे से ए क्यू कॉमन ले लीजिए, तो टेन इनवर्स ए क्यू कॉमन आ गई तो 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन ए क्यू यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ए क्यू से ए क्यू कैंसल, यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 3 tan थीटा माइनस टेन क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये होता है टेन स्क्वायर 3 tan थीटा टेन 3 थीटा का, तो टेन इनवर्स टेन 3 थीटा और टेन इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा होता है, तो ये 3 थीटा और थीटा का मान रखें, थीटा का मान क्या है टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये हो गया 3 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन कंप्लीट, बाकी बचे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन इसमें से जो नहीं समझ में आए तो उसे मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।